आइए जी बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। लेकिन इनसे पहले बात करते हैं वर्ड परफॉर्मेंस पे कि इट्स सेल्फ वर्ड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। परफॉर्मेंस वर्ड का मतलब यह है कि आपकी कारकर्दगी, आपका एक्शंस और आपने जो पूरे साल के अंदर या डेली बेसिस पे जो आपको टास्क मिले थे उनको आपने कैसे परफॉर्म किया। जब आपको टास्क मिलते हैं तो क्या आपने वो टाइम पे पूरे किए? चलो टाइम पे पूरे किए या टाइम से पहले आपने परफॉर्म किए, लेकिन उन टास्क को किस नौयत से परफॉर्म किए, उन टास्क की मेजरमेंट की जाएगी। क्या वो आपके जो टास्क हैं जो आपके लाइन मैनेजर ने आपको असाइन किए, क्या वो क्लियरली मेंशन था कि वो टास्क आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके डिपार्टमेंट और आपके इंडिविजुअल गोल से अलाइन था या नहीं था। अगर आपने टास्क में जो डिले किए हैं या जो आपने टास्क वक्त से पहले पूरे किए हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं डेफिनेशन में, और डेफिनेशन में हर वर्ड पे हम बात करेंगे। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Performance management is basically a disciplined process of discovering, identifying, recognizing, measuring, aligning, and strategically developing performance capabilities of an organization's human resource asset toward worthwhile and predetermined goals. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जिसमें हम एनालाइज करते हैं, डिस्कवर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और रियलाइज करते हैं कि आपकी जो एक्शंस हैं अगेंस्ट द टास्क या जो आपको टास्क मिले थे उनकी वैल्यू एडिशन कहां तक गई है या उनकी वैल्यू एडिशन कैसे हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंपनी कहती है कि 20% से हमें इस साल ग्रो करना है, तो अगर आपका ताल्लुक एचआर से है, उस 20% ग्रो करने के लिए आपको क्या कौन से काम करने थे, तो आपको यह कहना था या आपको जो टास्क मिले थे कि इस 20% अचीव करने के लिए जो टैलेंट आपको हायर करना था या जो टैलेंट आपको रिटेन करना था या फिर जो आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी थी या फिर आपको जो रिसोर्सेस बाकी डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करने थे वो आपने टाइमली प्रोवाइड किए। उन 20% को अचीव करने में जो आपका हिस्सा था वो हिस्सा आपने कंप्लीटली बाकी डिपार्टमेंट से मिलके वो हिस्सा डाला है, तो इट मींस यू आर अलाइन विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। अब यही 20% की जो ग्रोथ पे बात आई, तो आपके डिपार्टमेंट मींस एचआर के अंदर जो टैलेंट मैनेजर है उसने हायरिंग की, उस टैलेंट मैनेजर ने रिटेंशन की, और जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला बंदा है आपकी टीम में उसने लोगों को डेवलप किया, ट्रेन किया, और जो आपके ऑपरेशंस और पेरोल वाले लोग हैं उन्होंने टाइमली सैलरी डिसबर्स की और उनके जो रोजमर्रा के मामला थे उनको भी देखा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर दो बड़े कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स पे मजीद फोकस करते हैं। द फर्स्ट कीवर्ड मेजरमेंट एंड सेकंड कीवर्ड इज अलाइनमेंट विद ए स्ट्रैटेजी या अलाइनिंग स्ट्रेटेजिकली जो आपके गोल्स थे। मेजरमेंट वर्ड का मतलब यह था कि जब साल शुरू हो रहा था जो ऑब्जेक्टिव आपको असाइन किए गए थे और वो जो ऑब्जेक्टिव थे क्या स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन थे, इन दोनों चीजों को समझना है। आइए जी मैं आपको एक क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। आप यूं समझिए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है। पहले टॉस किया गया तो समझ लीजिए पाकिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। जब पाकिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया तो कोई ना कोई प्लान उनके माइंड में होगा कि इंडिया बहुत अच्छा खेलता है, इंडिया के इतने बैट्समैन हैं, इतने बॉलर हैं, इंडिया के इतने फील्डर हैं, तो हमें किस तरह के शॉट्स लगाने चाहिए, किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो मिस्टर कैप्टन को एक रोल दिया गया कि सबसे पहले ओपन करेगा मोहम्मद अजहर, करेंगे अजहर अली और फखर जमान। तो ये तो चलो ठीक है, कोई गलती हो गई, एक नो बॉल पे वो आउट हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि सेंचुरी बना डाली।
अब एक सर्टेन टारगेट 350 प्लस का टारगेट बनता है जो पाकिस्तान ने इंडिया को दिया। इंडिया ने वो प्लान किया, हम तो इजीली कर जाएंगे। प्लानिंग में कहां कमी हुई, प्लानिंग में क्या गड़बड़ हुई, जो टारगेट उनको मिला उन्होंने उसको कैसे अज्यूम किया। हमेशा बड़े मैचेस में देखा गया है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया से हारता है, लेकिन दिस टाइम पाकिस्तान वाज वेरी मच फोकस्ड। उन्होंने एक ऐसा टारगेट बनाया और ऐसे बॉलर्स लेकर आए जिन्होंने इंडिया को बहुत परेशान किया। अब इंडिया ने उस टारगेट को किस तरीके से ऑब्जर्व किया, क्या प्लानिंग की, कहीं वो एरोगेंट तो नहीं हो गए थे, कहीं वो इजी तो फील नहीं करे। जब परफॉर्मेंस की बारी आई, उन्होंने उस टारगेट को स्ट्रेटेजिकली अलाइन ही नहीं किया था कि किस बैट्समैन का क्या रोल होगा। मोहम्मद आमिर आए, उसने जेन्युइन पेस से अपनी बॉलिंग की और 3 टॉप क्लास के बॉलर को, बैट्समैन को आउट कर दिया। इट मीन पाकिस्तान वाज कंप्लीटली signaling India team that we are performing against our past performance। जो हमारी past performance थी, हम उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमने चेंजेस किए हैं, जो हमने अपनी इंप्रोवाइजेशन की है, उसको तो आपको भनक ही नहीं पड़ने दी। इंडिया जब परफॉर्म करने लगा अगेंस्ट 350 प्लस टारगेट, तो इसने ऐसा फील किया जैसे वो नॉर्मली खेलता आया था पूरे 2017 की ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी में, या वो जैसे वो पास्ट में खेलता आया। उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को अलाइन ही नहीं किया था डाउन लाइन द टीम। उन्होंने किसी को रोल ही नहीं समझाया था, इतना टारगेट आएगा तो हमें कैसे खेलना पड़ेगा। लेकिन वो अपने तरीके के शॉट्स खेलने लगे और वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो व्हाट इज द मेजरमेंट फैक्टर इनटू इट? मेजरमेंट मींस ईच इंडिविजुअल, जिसको जो रोल दिया जाए और वो रोल परफॉर्म ना करे, इट मींस यू आर अ फेलियर अगेंस्ट द टारगेट। और उसके बाद जो स्ट्रेटेजिकली टारगेट बनाया गया था, वो विराट कोहली ने जो सेट किया होगा या उनकी टीम ने जो सेट किया होगा, वो उसमें आपस में अलाइन ही नहीं थे। सो व्हेन योर मेजरमेंट इज फेल्ड, इट मींस योर स्ट्रेटेजिकली अलाइनमेंट फेल्ड टू अचीव दैट परफॉर्मेंस। हालांकि दोनों टीमों को सामने रखो तो इंडिया का पलड़ा बहुत भारी था, क्योंकि वहां पर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खेल रहे थे। पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए, वो शायद वहां पर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं थे उस वक्त टीम में मौजूद, सारे नए थे या इनएक्सपीरियंस बैट्समैन खेल रहे थे। इन अ नटशेल, व्हेन योर मेजरमेंट टूल्स आर नॉट डिफाइंड, व्हेन योर ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटेजिकली आर नॉट अलाइंड विद करंट परफॉर्मेंस रोल, trust me, you are planning to become a failure in the future. So performance management is a guiding rule, is a guiding tool जो आपको या तो फेलियर की तरफ लेकर जाएगा या तो फिर ऐसी कामयाबी देगा जिसमें आप सुपर हीरो बन सकते हैं। तो मैं ट्रस्ट करता हूं कि ये परफॉर्मेंस की डेफिनेशन आपने क्रिकेट के एग्जांपल से समझ ली होगी। मिलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मजीद एक्सटेंडेड टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।